ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा है कि बानी PTI के तमाम केस खत्म हो चुके हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में सलमान सफदर ने कहा कि उनके इल्म में ऐसा कोई मुकदमा नहीं जिसमें बानी PTI की जमानत होना बाकी हो। उन्होंने मजीद कहा कि बानी चेयरमैन PTI के तमाम केस खत्म हो चुके हैं, उम्मीद है वो जल्द रिहा हो जाएंगे। बानी चेयरमैन के वकील ने यह भी कहा कि मेरे इल्म में कोई ऐसा मुकदमा नहीं जिसमें बानी PTI की जमानत होना बाकी हो। अपने क्लाइंट से मुलाकात कल के दिन हुई। इस वक्त ये आखिरी केस था सरकार के पास। इससे पहले जितनी भी प्रीवियस प्रोसिक्यूशंस रही हैं वो एक एक करके सब जो हैं वो दम तोड़ती रही हैं और ज़मीन बोस होती रही हैं। चाहे वो साइफ़र हो, चाहे वो इद्दत निकाह हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग का केस हो, चाहे वो 9 मई के लाहौर के केसेस हों। लाहौर में भी 9 मई के केसेस में बड़े ज़बरदस्त बेल ग्रांटिंग ऑर्डर्स आ चुके हैं, जिन ऑर्डर्स को अगर आप देख लें तो शायद सरकार कभी ये गलती ना करे कि चलान सबमिट करे और 9 मई के केसेस का आगाज़ करे। इमरान खान साहब कल से बहुत ऑप्टिमिस्टिक, और उन्होंने मुझे ये बात उन्होंने कह रखी थी कि ये आखिरी प्रोसिक्यूशन में भी अगर आप कल कामयाब हो जाएं तो मुझे नज़र आ रहा है कि मैं बाहर आ रहा हूँ। तो जो उन्होंने आज ये टास्क दिया था वो उनकी लीगल टीम ने आज फाइनली वो भी पूरा कर लिया है। सो अपने ज़ोरे बाजू पर जितनी भी सरकार ने झूठे मुकदमात का एक पलंदा और एक अंबार लगाया था वो एक एक करके सब केसेस आज ख़त्म हो चुके हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि इस वक्त और कौन से मेरे लिए बकाया केसेस रह गए हैं तो सफाया फिर चुका है, क्लीन स्वीप हो चुकी है, कोई मुकदमा बकाया नहीं रहता। एंड इट इज़ ओनली फेयर एंड जस्ट नाउ कि उनको अब रिलीज़ कर दिया जाए, उनको मज़ीद किसी और झूठे मुकदमे में गिरफ़्तार ना किया जाए। अगर किया भी जाए तो वो केस 2-4 दिनों से ज़्यादा खड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे रेडार्स पे, लीगल टीम के रेडार पे ये आखिरी प्रोसिक्यूशन थी आज, जब इसके कलैप्स होने से पीछे अब कुछ भी नहीं रह गया। सो मेरा ख्याल है जिस आप बिरयानी का पूछ रहे हैं वो तैयार है। तो 24 की जो फाइनल कॉल है, क्या उससे पहले इमरान खान अवाम के दरमियान होंगे, अपने कारकुनान के दरमियान होंगे? देखें, अभी जैसे जज साहब ने अभी थोड़ी देर पहले ही अपना हुक्म सादर किया और उन्होंने कहा सेम सर्कमस्टांसेस पे इस केस को बड़ा डूबियस पाया गया है। मैं अपना ओपिनियन, आपको भी ऑर्डर तो जज साहब का आना है, मगर उन्होंने पूरी, जिसे कहते हैं ना, टू देयर हार्ट्स कंटेंट, सरकार ने आज अपॉर्चुनिटी ली। उन्होंने हर पूरा ट्रायल ही अपना आर्ग्यू किया, मगर सरकार से अपना केस संभला नहीं। उसकी बड़ी वजह यही है कि पहली बात, तोशाखाना पॉलिसी के अंदर इमरान खान साहब और उनकी एहलिया ने कोई जुर्म नहीं किया। दूसरी बात कि अगर कोई जुर्म अगर होता तो फिर सरकार सारे लोगों को, जो बीच में कस्टम्स के ऑफिशियल्स थे, अप्रेजर था, जो झूठे गवाहों की जो सपोर्ट ली, वो सारे के सारे इसमें मुलजिम होने चाहिए थे। इससे पहले ही जज साहब ऑलरेडी अपने ऑर्डर में नोट कर चुके हैं कि तोशाखाना पॉलिसी के इस क्लॉज 1 में जिसमें ये प्रोसिक्यूशन कंडक्ट की जा रही है उसकी कोई जस्टिफिकेशन ही जो है वो नहीं बनती। सो मेरा ख्याल है कि आज तोशाखाना की बेल के बाद अब कोई केस ऐसा मैदान में नहीं रह गया, कोई प्रोसिक्यूशन ऐसी नहीं रह गई जिससे अब इमरान खान साहब की मज़ीद कन्फाइनमेंट को जस्टिफाई किया जा सके। अब ऐसे ही केसेस हैं जो बहुत ही मामूली नौयत के, और जेल में एक शख्स अगर अंदर गिरफ्तार है तो बाहर उसके ऊपर जो केसेस हों उनकी कोई कानूनी वक़्त उनकी नहीं होती। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.